नरेंद्र मोदी का 2/3 अक्सरियत हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर। भारतीय अवाम ने इलेक्शन में बीजेपी का इंतहा पसंद नजरिया मुस्तरद कर दिया। 400 नशिस्तें जीतने का दावा करने वाले मोदी 300 नशिस्तें भी ना पार सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी को 2019 के मुकाबले में कम वोट पड़े। हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को 292 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। ओपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 233 नशिस्तों पर आगे। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में नाकामी का सामना। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का पल्ला भारी। तवक्कोस के कम नताइज आने पर नरेंद्र मोदी मायूस। ममता बेनर्जी ने मोदी से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी अपनी साख खो चुके, उन्हें वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। एमकेएम पाकिस्तान ने दौरान डकैती शहरियों के कत्ल का मामला उठा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। मुत्तहदा कन्वीनर ने कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहर कायद की सड़कों पर डाकू नौजवानों को गोलियां मारकर कत्ल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुत्तहदा कन्वीनर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। उधर रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर कराची के नौजवानों की नस्ल कुशी हो रही है। मुत्तहदा रहनुमा ने कराची के हर शहरी के लिए हथियार रखने की इजाज़त मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। 5 रोज़ा दौरा चीन में वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी शेंज़न के सरबराह से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीखना चाहता है। शेंज़न लाहौर का सिस्टर शहर और गुआंगडोंग पंजाब का सिस्टर सूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दूसरे मरहले में बीजिंग जाएंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारों, मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। उधर चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, 1 बेल्ट 1 रोड चीनी सदर का शानदार मंसूबा है। सी पैक एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। और मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई के इंतखाबी निशान पर बहस। मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ। माजरत के साथ कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबड़ स्टैंप लगाई। इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर अपने खड़े किए गए मसले का हल निकाला। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर न डालें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने पर सियासी जमात को निशान नहीं मिला। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। क्या किसी उम्मीदवार ने बल्ले के निशान के लिए रुजू किया था? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त मुस्तरद होने पर ऑर्डर चैलेंज किया गया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर का पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ़। पार्लियामेंट लॉजेस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला की पी के खिलाफ पार्टी के कई अहम अरकान हैं। अली अमीन गंडापुर इंतहाई सख्त हालात में हुकूमत चला रहे हैं। पार्टी के तमाम फैसले बानी तहरीक इंसाफ करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। शुरू में पार्टी के कई अहम फैसले जल्दबाजी में किए गए थे। इसकी वजह से पार्टी मजीद मसाइल का शिकार हुई। बरगर अरकान ने थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त नहीं की और पार्टी छोड़ दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की दावत दे दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे सूबे के वजीर आला का गुस्सा कम नहीं होता। सियासी मजबूरियां सुनने के बाद वजीर आला के खिलाफ बात करना छोड़ दी। मैं वजीर आला को मिलने की दावत देता हूँ, वो आए, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे हर जमात के लिए खुले हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, जिसने इज्जत के लिए सियासत करनी है उसके लिए पीपल्स पार्टी से बढ़कर कोई जगह नहीं। पीपल्स पार्टी ही है जिसने मेरे जैसे कमजोर बंदे को गवर्नर पंजाब बनाया। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़िया ट्वीट पर शिकायत और एफआईए तलबी के नोटिस को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी डायरेक्टर एफआईए और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई के अकाउंट से होने वाले ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस शिकायत और तलबी के नोटिस का मकसद दरखास्त गुजारों को हिरासा करना है।
अदालत शिकायत और तलबी के नोटिस को कालदम करार दे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एतराज के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट करने और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की तशखीस की गई है। रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मौजूद जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी ये एक मुनज़्ज़म मुहिम थी। FIA हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट से मुतालिक मालूमात आइंदा समाअत पर अदालत के सामने रखी जाएंगी। FIA की जानिब से एक्स इंतजामिया को भी एमरजेंसी डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट भेजी गई है। बजट में हुकूमती अखराजात और सब्सिडीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मंसूबा। हुकूमत का वफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब कर लिया गया। अगले माली साल में महंगाई की शरह का हदफ 12% मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत GDP ग्रोथ 3.6% रखेगी। रवा माली साल शरह तरक्की 2.38% रहने का इम्कान है। इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ का सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। बजट में पेंशन इस्लाहात मुल्की तरक्की के एजेंडे पर सबसे ऊपर है। कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले इदारे जल्द प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे।